लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सोमवार को हुए इजरायली हमले में कम से कम 95 लोग मारे गए और अब तो ग्राउंड से भी अटैक शुरू हो गया है। साल 2006 के बाद ये पहली बार है जब इजरायली सेना लेबनान में घुसी है। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 33 दिनों तक जंग चली थी। इसमें 1100 से ज्यादा लेबनानी नागरिक मारे गए थे। वहीं इजराइल के 165 लोगों की जान गई। तो देखिए, अभी फिलहाल लेबनान धमाकों से दहला हुआ है। ये धमाके अभी कम नहीं होंगे। तैयारी आप देख लीजिए, आईडीएफ का मूवमेंट आप देख लीजिए, बड़े बड़े टैंक आप देख लीजिए, आधुनिक हथियार आप देख लीजिए और इनके जरिए ही आईडीएफ लेबनान पर लगातार हमलों की जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ा रहा है। आसमान से गोले बारूद दागे जा रहे हैं, आसमान से एयर स्ट्राइक की जा रही है, तो बची कुची कसर ग्राउंड से अटैक करके पूरी कर रहा है इजराइल। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के एरियल अटैक से भारी तबाही मची है। बड़ी बड़ी इमारतें बम के धमाकों से ध्वस्त हो रही हैं। चारों तरफ धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, चीख पुकार मची हुई है। دخان أسود كبير جدا يرتفع نار جديدة ضخمة. देखिए, बेरूत और इजराइल के हमले में सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां बर्बादी की खौफनाक तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। बेरूत में इजरायली एयरपोर्ट पर हुए हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बम के धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये धमाकों की आवाज लेबनान में रहने वाले लोगों के लिए अब दहशत की आवाज बन चुकी है। न जाने कब कहां आकर बम गिर जाए और कौन सी बिल्डिंग तबाह हो जाए, ये किसी को नहीं पता। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक ईसाई गांव पर बमबारी की। अल्मा अल शाब एरिया में सिर्फ एक ईसाई गांव है जिसको निशाना बनाया गया। धार्मिक स्थलों से लेकर दूसरी कई बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया गया। तस्वीरें देखिए। देखिए, लेबनान में फिलहाल आसमान में काले धुएं के बादल हैं जो डराने के लिए काफी हैं। इजराइल किस तरीके से बदला लेने पर आमदा है वो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर इतने बम मारे हैं कि उसके हौसले पस्त हो चुके हैं। हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह समेत बहुत सारे कमांडर मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह अभी डर रहा है कि नया हेड किसे बनाया जाए, लेकिन हिजबुल्लाह के बचे कुछ नेता इजराइल को धमका जरूर रहे हैं। कैसे, वो भी सुनिए। हमको पता है कि ये जंग लंबी हो सकती है और हमारे सामने सारे विकल्प खुले हुए हैं। हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं और अगर इजरायली जमीनी हमला करते हैं तो हमारे लड़ाके भी उनसे जमीनी जंग के लिए तैयार हैं। हमारे आका समेत हिजबुल्लाह के तमाम कमांडरों की शहादत और पूरे लेबनान में आम लोगों पर हमले को पूरी दुनिया देख रही है। हमारे इलाके में उथल पुथल पैदा करने की इन कोशिशों और हमारे लोगों और दिल के करीब रहने वालों की बड़ी बड़ी शहादतों के बावजूद हम अपनी इज्जत और ईमान से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा इस्लामिक संगठन इजरायली दुश्मन का मुकाबला करना जारी रखेगा। हम गजा और फिलिस्तीन को समर्थन जारी रखेंगे। हम लेबनान और उसके अवाम की हिफाजत करते रहेंगे और हम लोगों की हत्या और मौतों का जवाब देते रहेंगे। बेशक हिजबुल्लाह अभी इजराइल को धमका भी रहा है, डराने की भी कोशिश कर रहा है, अपनी ताकत का भी एहसास करा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हिजबुल्लाह के सामने यह है कि नसरल्लाह के बाद अब हिजबुल्लाह का क्या होगा, क्योंकि नसरल्लाह के साथ साथ उसकी पूरी चेन ऑफ कमांड भी खत्म हो चुकी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें हिजबुल्लाह के उन कमांडर्स को दिखाया गया है जिनको आईडीएफ ने ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह की अगर बात करें तो नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का सबसे टॉप कमांडर फुआद शुकर पहले ही मारा जा चुका है। 20 सितंबर को हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक रिदावान फोर्स का चीफ इब्राहिम अकील भी मारा गया है।
कल नसरल्ला के साथ साउथ फ्रंट का कमांडर अली काराकी भी खत्म हो गया। विसम अल ताविल, तालेब शमी, अब्दुल्ला और मोहम्मद नासिर जैसे टॉप कमांडर भी इजराइल ने ढेर कर दिए हैं और इसीलिए हिजबुल्लाह के सामने बड़ी चुनौती है कि अब हिजबुल्लाह को कौन संभालेगा। एक तरफ हिजबुल्लाह फिर से खुद को सीधा खड़ा करने में जुटा है तो दूसरी तरफ वेस्ट एशिया में इजराइल का ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है। इजराइल की सेना इस वक्त कई फ्रंट से युद्ध लड़ रही है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बम बरसा रहा है तो वहीं अब 1800 किलोमीटर दूर यमन के हूती विरोधियों पर भी इजराइल ने अटैक कर दिया है। पिछले कई महीनों से यमन के हूती विरोधी इजराइल पर मिसाइल दाग रहे थे। उधर इजराइल ने गाजा में भी ऑपरेशन तेज कर दिया है। गाजा में हमास को पस्त तो किया जा चुका है लेकिन इजराइल हमास को जड़ से खत्म करने के लिए फिलहाल हवाई अटैक कर रहा है। तो चारों तरफ से इजराइल पर हमले हो रहे हैं तो इजराइल भी इन चारों तरफ से हो रहे हमलों का जवाब उन्हीं की अंदाज में दे रहा है और अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है। इजराइल ने यह तय कर लिया है कि अब वो अपने दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर देगा। अपने दुश्मनों के खात्मे को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इरादे बिल्कुल साफ हैं। नेतन्याहू ने ईरान को आखिरी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां इजराइल अपने लोगों की रक्षा के लिए पहुंच नहीं सकता।